झाझा रेफरल अस्पताल में रात का कारनामा। दिन में सरकारी और रात में प्राइवेट बन जाता है एम्बुलेंस। कमीशन खोरी के चक्कर में होता है सारा खेल। आशा का फर्जी अस्पतालों से ये कैसा तालमेल? हमारे पास भी बहुत बड़ा बड़ा नेता है, ऐसा नहीं। झाझा रेफरल अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल मामला झाझा के एकमात्र रेफरल अस्पताल से जुड़ा है, जहां मरीजों के इलाज की बोली लग रही है। और इतना ही नहीं, कमीशन खोरी करने वाले बिचौलियों ने मरीज के परिजनों को नाकोदम कर रखा है। देर रात एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी एक बार हैरानी में पड़ जाएंगे। दरअसल इन दिनों झाझा रेफरल अस्पताल का परिसर बिचौलियों और आशा कर्मियों के गाढ़ी कमाई का अड्डा बन गया है। सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाएं होने के बाद भी अस्पताल परिसर तक पहुंचकर महिलाओं का प्रसव नहीं हो पा रहा है। देर रात जब नेशन न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पूरी पड़ताल में जुटी तो पता चला कि ये सारा खेल कमीशन खोरी का है। और इसी कमीशन खोरी की वजह से आशा रात भर मरीजों को फर्जी निजी अस्पतालों के चक्कर लगवाती है और जहां ज्यादा कमीशन पर बात बन जाए वहां उन्हें एडमिट करा देती है। सूत्र बताते हैं कि इन दिनों झाझा में काफी तेजी से खुले फर्जी निजी अस्पताल संचालकों से आशा कर्मियों का तालमेल होता है और डिलीवरी पेशेंट को आशा निजी अस्पताल में ले जाकर अपना कमीशन लेकर वहां से निकल जाती है। आए दिन आपको कोई न कोई आशा कर्मी निजी अस्पताल के आसपास मौजूद भी दिखेगी, जो कि इसका स्पष्ट उदाहरण है। हालांकि इन फर्जी अस्पतालों के विरुद्ध जिला के वरीय पदाधिकारियों ने कुछ दिन पूर्व कार्रवाई भी की है, परंतु बावजूद इसके झाझा में यह खेल धड़ल्ले से चल रहा है और सरकारी अस्पताल से बिचौलिए दिन दहाड़े और रात के अंधेरे में भी आराम से मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल तक ले जाने में सफल रहते हैं, क्योंकि अस्पताल के प्रबंधक का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे खराब हैं और जब तीसरी आंख ही खराब हो तो कुछ भी संभव है। इतना ही नहीं, निजी अस्पताल में इलाज के बाद आशा सरकारी एम्बुलेंस का भी भरपूर इस्तेमाल करती है और कानो कान इसकी खबर तक नहीं रहती। कल देर रात झाझा रेफरल अस्पताल का 102 नंबर का सरकारी एम्बुलेंस रात में प्राइवेट एम्बुलेंस बनकर मरीज और आशा की राह तकते नजर आया। तस्वीरों में दिखने वाला यह एम्बुलेंस सरकारी है और बिना किसी कॉल और इमरजेंसी के झाझा के चंदवारी मैदान के पास कई मिनटों तक खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद आशा हलीमा खातून टोटो के सहारे मरीज को एम्बुलेंस तक लेकर और एम्बुलेंस चालक से तालमेल करके उसे घर तक पहुंचाने की बात कही, परंतु मीडिया के कैमरे की नजर जैसे ही एम्बुलेंस पर पड़ी, चालक के होश उड़ गए और आशा अपने मरीज को लेकर वहां से भाग खड़ी हुई। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी एम्बुलेंस का प्राइवेट रूप से इस्तेमाल, सरकारी अस्पताल में बिचौलियों का प्रवेश, आशा कार्यकर्ता का धड़ल्ले से निजी अस्पतालों से साठ गांठ कर मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल तक ले जाना, आखिर इस पर विभाग कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्या रेफरल अस्पताल बिचौलियों का अड्डा बन गया है या फिर अस्पताल की भी कुछ कड़ियां इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हैं? हालांकि इस पूरे मामले ने एक बात तो साफ कर दी कि कैमरा खराब होने का लाभ जबरदस्त तरीके से बिचौलियों और आशा कर्मियों को मिल रहा है। हद तो तब हो गई जब ये पता चला कि अस्पताल में आई प्रसूता महिला का एंट्री रजिस्टर में नाम तो है, परंतु उसके बाद उनके निकलने का कोई ब्यौरा नहीं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? जीएनएम सरिता कुमारी ने बताया कि आशा जल्दबाजी करते हुए मरीज को यहां से ले गई और हमें इसकी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से मरीज के निकलने का कोई ब्यौरा रजिस्टर में अंकित नहीं है। आशा कर्मी से जब इसकी जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो आशा हलीमा खातून का जवाब 7वें आसमान पर था। आशा ने कहा कि मेरा संपर्क बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों से है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़े। हालांकि इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने जाँच के उपरांत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे पास भी बहुत बड़ा बड़ा नेता है, ऐसा नहीं। ठीक है, आपके नहीं नेता आप सुनिए ना, आप पहले कुछ नहीं, मोबाइल नीचे। आप यहाँ पर बिना मेंशन करवाए रजिस्टर को आप पेशेंट को लेकर यहाँ से कैसे चली गई? देखिए यहाँ है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल कल नहीं। तो रजिस्टर एंट्री है ना, रजिस्टर एंट्री है जब आप पेशेंट को लाई, लेकिन जब आप पेशेंट को जब आप ले गई तब तो आप हम नहीं ले गए। तो आपका तो तस्वीर है हम लोगों के पास। जबरदस्ती आप पहले आप टोटो में थे, उसके बाद आपने एम्बुलेंस को बुलाया। भी बताया है कि आपके हलीमा नाम है ना आपका? हमारा हलीमा नाम नहीं है। तो कहाँ क्या नाम है आपका? हमारा कुछ नाम नहीं। कुछ नाम नहीं है आपका? आप प्राइवेट हॉस्पिटल ले जा रही थी यहाँ से पेशेंट को निकाल कर?
आप क्या है? हम कुछ नहीं आप क्या है, आप बताइए ना क्या है। रूम में कैसे आ गए? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ आए हम डिलीवरी लेके। तो कौन होते हैं आप यहाँ पर डिलीवरी को लाने के लिए? वर्कर हैं। तो बताइए ना नाम क्या है आपका? अरे मैं कुछ नहीं हूँ। देखिए आप लोग वैसे हमारे साथ छेड़खानी मत कीजिए, हम कह दें। आप अपना बात बताइए ना कि आप क्या कौन है। बताएंगे? हम बारे बार पेशेंट मर जाएगा, मर ले गया सद्दाम सर मतलब के पास। पेशेंट यहाँ पे मर रहा था? हाँ, अच्छा, आपको मतलब सरकारी मतलब इलाज पर आपको भरोसा नहीं है? खूब भरोसा है। तो फिर आप क्यों पेशेंट खा को रहे थे? भरोसा नहीं है, पेशेंट को नहीं, भरोसा आप नहीं है। पेशेंट का कहना कि उसका आप ले पहला गए, बच्चा आप डेट ले किया गए, था, आप ले उसका गए। पहला बच्चा डेट किया था। आप ले गए देखिए थे। हम अभी कॉल करके बुला रहे हैं जो बात है। अगर उसका पहला बच्चा डेथ किया था हाँ। तो रेफरल अस्पताल में आने की जरूरत ही नहीं थी। वही तो बात फिर है। आप क्यों लेके आए? वो देवघर में किया था, डेट किया था। आप पहले आप रजिस्टर यहाँ पर आके मेंटेन करवाई है। हाँ। आशा जी आप जो हाँ। बता रही हैं, आप पहले यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करवाई है सरकारी डेटा में, हाँ। और उसके बाद जब आप यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई तो उसका कोई डेटा नहीं है, जबकि यहाँ पर उस चीज का उपरोक्त डाटा होना चाहिए कि आप किस आधार पे यहाँ पे ले जा रही है। आपने डाटा एंट्री करवाया? हम चिट्ठा लेने के लिए फिर आए मैडम के पास। क्या हुआ फिर? मैडम हमको चिट्ठा दी, कितने बजे दी चिट्ठा? हमको 5 बजे दी चिट्ठा। शाम में 5 बजे? हाँ, मेंशन यहाँ नहीं था? नहीं था तो हम चिट्ठा हम लेके गए। नहीं, ये आप- यहाँ पे मेंशन नहीं है ना? आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या बोले? अच्छा ठीक है, आपने सरकारी एम्बुलेंस बुलवाया क्यों? नहीं, हमने बुलाया। तो आप चंदवारी मैदान के पास एम्बुलेंस आपकी रात तक रहा था, आप नहीं, वहाँ पर नहीं थे, सर, नहीं, आप टोटो गलत पर बात। थे। नहीं, आपकी तस्वीर हम लोगों के नहीं, सामने नहीं, है। नहीं, हम नहीं मानेंगे, आपकी नहीं। तस्वीर है हम लोगों के पास। बिल्कुल नहीं। आशा मैडम नहीं। आपकी तस्वीर है हम लोगों के हम पास। मानेंगे नहीं, हम नहीं बुलाए एम्बुलेंस। हम आप टोटो में थी या नहीं थी? हम टेम्पू से गए हैं। आप सरकारी अस्पताल से प्राइवेट क्लिनिक ले? क्या नाम हुआ सिस्टर आपका? आप ANM है या GNM है? जी अभी ड्यूटी पर आप ही है? अच्छा, कल एक सकीना परवीन नाम की एक पेशेंट आई थी, तो वो मतलब लगभग 9:30 का सुबह का एंट्री इसमें दिखा रहा है इस रजिस्टर बुक में जो, तो क्या मतलब उसके निकलने का कोई कारण, स्पष्ट कारण? हम तो नहीं थे कल ड्यूटी में, तो रात से ड्यूटी। अच्छा, आपने देखा तो उसमें क्या कुछ मेंशन ऐसा है? अगर कोई पेशेंट अपनी मर्जी से निकलता है तो क्या लिखते हैं आप लोग? उसमें तो अपनी मर्जी से जाता है तो या तो उसे लिखवा लेते हैं हाँ। कि मैं अपनी मर्जी से ले जाना चाहता हूँ पेशेंट को, या तो फिर लामा जबरदस्ती चल जाता है तो हम लोग लामा लिख देते तो हैं। अभी पे उसमें कुछ लिखा हुआ था ऐसा? नहीं, उसमें कुछ नहीं लिखा। कुछ नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और सिस्टर कि मतलब आशा अगर किसी पेशेंट को लेकर आती है तो क्या मतलब वो अगर पेशेंट को लेकर जाती है यहाँ से तो उसका दायित्व तो आशा का होना चाहिए कि नहीं, कि इसमें मेंशन वो करवाए कि हाँ अपनी मर्जी से हाँ, मतलब? पहले यहाँ से स्टाफ से बोले कि पेशेंट नहीं जाता दीदी, वो जाना चाहता है तो आप जैसा बताइएगा उसके मतलब आशा का ये काम है कि वो सिस्टर को आकर यहाँ पर इन्फॉर्म करे तभी लेकर जाए, है ना?